प्रश्न क्रमांक 3 हमको बोल रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हल, माना कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और x प्लस 1 है, तब प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 85 माइनस 1। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 84। यहाँ से जब इसको दो कॉमन है तो दो से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, ये दो से जाएगा तो ये हो जाएगा 42। जब मैं इस 42 को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर -42 हो बराबर 0। तो ये हमारा टूटेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। अब जोड़ा बना लेंगे तो ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। यहाँ से x को बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और यहाँ से माइनस 6 को बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x प्लस 7 दोनों में है तो ये बाहर निकल गया तो ये बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x बराबर -7 और इधर हो जाएगा x बराबर 6। अब यहाँ पे x बराबर -7 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो हमारा पहला जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। तो इसके बाद जो दूसरी क्रमागत संख्या है, दूसरी क्रमागत संख्या वो होता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अतः वह दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या 6 और 7 है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपको समीकरण दिया नहीं रहेगा, इस तरह से शब्दों में क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको पढ़ के आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है, फिर उसका हल करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हल। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, यहां पे फिर लेते हैं, माना कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हो जाएगा दोनों प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 20। जब 20 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। आगे जब इसको हल करेंगे तो ये हमको यहीं से दिख रहा है, ये 5 और 4 में टूटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। जब यहाँ पे 5 माइनस 4 को हल करेंगे तो 1 आएगा, और इसी तरह से 5 इंटू माइनस 4 को गुना करेंगे तो ये माइनस 20 आएगा। तो यहाँ से ये इसका जोड़ा बना, ये इसका जोड़ा बना, तो यहाँ से x बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से माइनस 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 दोनों में है तो x प्लस 5 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचा x माइनस 4, ये 0 हो जाएगा, इक्वल में ये 0। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 5 और यहाँ पे x बराबर प्लस 4। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास x का जो मान आया वो हमारा क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो एक वैल्यू हमको ये प्राप्त हुआ, दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, x प्लस 1 है, तो x का मान 4 प्लस 1, तो x बराबर कितना आ गया, 5। अतः वह दो प्राकृतिक संख्या 4 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया? प्रश्न क्रमांक 5, दो संख्याओं का योग 48 तथा उसका गुणनफल 432 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको कोई भी दो संख्या दिया है जिसका जोड़ने पर 48 प्राप्त होता है तथा उन संख्याओं का गुना करने पर 432 प्राप्त होता है। देखते हैं हल। माना कि वह दो संख्या x और y है। अब प्रश्नानुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, तो y इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस एक्स। चाहो तो इसको समीकरण 1 देख सकते हैं। इसी तरह से दोनों का गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू कितना है, 432 है। अब मैं समीकरण 1 से y का मान रखता हूं, तो x इंटू 48 माइनस एक्स बराबर 432, ये हो जाएगा समीकरण 1 से मान रखने पर। यहां से जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 432। जब पूरे को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 बराबर 0। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया है। तो पूर्ण वर्ग समीकरण को अब इसको हम हल करेंगे तो गुणनखंडन विधि से भी हल कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। जब गुणनखंडन से करेंगे तो इसको हम मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। मानक समीकरण से तुलना करने पर
ये हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा -48 और c बराबर हो जाएगा 432। अब मैं a इंटू सी का मान निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 432 गुना 1 इज इक्वल टू 432। तो a इंटू सी मतलब -48 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिससे अगर मैं क्या करूं, जोड़ू या घटाऊं तो -48 प्राप्त हो, जबकि उन्हीं संख्या को मैं गुना करूं तो 432 प्राप्त हो। तो इसको हम एक रफली समझ लेते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू है हमारे पास, a इंटू सी बराबर 432 और b बराबर हमको निकालना है -48। अगर माइनस वैल्यू इसलिए पूरे वैल्यू को हम माइनस लेते हुए चलेंगे, -1 इंटू 432, इसका जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 432, यहाँ पे -1 -432 तो ये हो जाएगा -435। इसी तरह से एक से नहीं हुआ, दो से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -216, जब दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 432। -2 -216 इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा -218। इससे भी नहीं आया, अब करेंगे -4 इंटू -108, ये जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 432 -4 -108 बराबर ये हो जाएगा -112। इससे भी नहीं हुआ, ये 6 से जाएगा तो -6 इंटू -72 इज इक्वल टू हो जाएगा 432 -6 -72 इक्वल टू ये हो जाएगा -78। अभी भी नहीं आया, ये फिर जाएगा 8 से -8 इंटू -54 इज इक्वल टू 432, यहाँ पे हो जाएगा -8 -54 तो ये हो जाएगा -62। 8 से भी नया, अब सीधा ये जाएगा 12 से भाग जाएगा तो -12 इंटू ये हो जाएगा -36 तो ये हो गया 432 -12 -36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -48। फाइनली कहीं जाकर हमको -48 प्राप्त होता है। तो ये कौन कौन से दो भागों में टूट रहा है, तो ये टूट रहा है -12 और -36। तो जब हम इसको हल करेंगे, x स्क्वायर -48x बराबर 432 प्लस 432 बराबर 0, तो इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, x का स्क्वायर -12x -36x प्लस 432 बराबर, इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ से x का स्क्वायर -12x -36x प्लस 432 बराबर 0, यहाँ से दो दो का जोड़ा बना देंगे तो यहाँ से x बाहर निकला, यहाँ से x बाहर निकल गया तो ये बचा x -12 और यहाँ से -36 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये 36 बाहर निकल गया तो बचा x -12 इज इक्वल टू 0। x -12 दोनों में है तो ये भी बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x -36 इक्वल टू 0। अब x -12 बराबर 0 और x -36 बराबर भी 0। x बराबर आया 12 और यहाँ पे x बराबर आया 36। x का दो मान प्राप्त हो रहा है, पहला है x बराबर 12 और दूसरा 36। यदि पहली संख्या x बराबर 12 लेता हूं तो y बराबर होगा 48 माइनस x, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 12, तो y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 36।
यदि इसी तरह से पहली संख्या x बराबर 36 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 48 माइनस x, तो यहां से हो जाएगा 48 माइनस 36, y बराबर प्राप्त होगा 12। यह दूसरी संख्या होगी और इसके लिए यहाँ पे यह दूसरी संख्या है। अतः वह दो संख्या 12 और 36 होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से 7 अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। मान के चलो कि ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है और ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये कर्ण है, इसको आधार यहां से ठीका कौन है तो ये हो गया आधार, और इसको बोलेंगे लंब या उसी को बोलते हैं शीर्ष लंब, या फिर ये हो जाएगा ऊंचाई। तीनों एक ही चीज है। अब हमको दिया है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल दिया है 165 वर्ग मीटर। यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये है आधार से 7 अधिक, मतलब आधार प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, इस आधार को हम एक समान लेते हैं। देखते हैं हल। दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है 165 वर्ग मीटर। आगे हमको और क्या दिया है, माना कि त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर, तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर हो जाएगा x प्लस 7। अब हमको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल हमको दिया है 165 बराबर 1/2, आधार को हम एक समाने हैं और ऊंचाई प्रश्नानुसार ये है x प्लस 7। ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 330, 65 दूनी 330 बराबर x का स्क्वायर प्लस 7x। अब इसको मैं एक पक्ष में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 बराबर 0। अब हमको 7x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने और घटाने पर प्लस 7 प्राप्त हो और गुना करने पर हमको माइनस 330 प्राप्त है। तो ये हो जाता है 15 दूनी 30, तो 22 गुना 15 करने से हमारा 330 आ जाएगा। तो ये इसको मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ। पहला हो जाएगा मेरा 22 माइनस 15 इक्वल टू 7, और 22 गुना माइनस 15 करूंगा तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, बच हासिल 3, 15 दूनी 30, 330 माइनस।
एक्स का स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 बराबर 0। यहाँ से ये इसका जोड़ा बना, ये इसका जोड़ा बना, तो यहाँ से x बाहर निकलेगा तो ये बचेगा x प्लस 22, और यहाँ से मैं माइनस 15 को बाहर निकालूंगा तो ये बचेगा x माइनस x प्लस 22 बराबर 0। x प्लस 22 दोनों में है तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये बचेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको इंडिविजुअली यहाँ से जब हम इसको आगे हल करेंगे तो x प्लस 22 बराबर 0 और x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 22 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा प्लस 15। क्योंकि किसी भी चीज की जो लंबाई होती है वो निगेटिव नहीं हो सकता, माइनस में नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, आधार बराबर हम मानेंगे, आधार x माने हैं तो आधार x बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर और ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x प्लस 7 मतलब ये हो जाएगा 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22 मीटर। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू प्राप्त हुआ, आधार का जो मान आया वह आया 15 मीटर और उनकी शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो आया हमारा 22 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, जिनमें हमको बोल रहा है फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, तो क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार क्यारी बनाते हैं और उस क्यारी का जो परिमाप होता है, सपोज यहाँ पे मैं एक आयताकार क्यारी बनाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक आयताकार क्यारी, ये इस तरह से एक आयताकार क्यारी बनाया, यहाँ से ऐसा क्यारी बना है, ये इस तरह से, तो इसका जो परिमाप है, ये परिमाप हमको दिया है 76 मीटर और इनका जो क्षेत्रफल है वो दिया है 357 वर्ग मीटर। परिमाप क्या होता है, अगर सपोज मैं यहां से चलना प्रारंभ करता हूं तो यहाँ पे आया, यहां से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, जब मैं इसके पूरे एक चक्कर लगाता हूं तो जितनी लंबाई हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई धन 2 गुना चौड़ाई। तो यहां से देख सकते हैं, ये एक बार हम ये चौड़ाई, ये दूसरा चौड़ाई और ये पहला लंबाई, ये दूसरा लंबाई, तो इसलिए परिमाप का जो सूत्र बनेगा ये हो जाएगा 2 कॉमन है, दोनों में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप का सूत्र ये होगा, आयत का क्षेत्रफल सबको पता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसको हम हल करते हैं, हल दिया है, क्या दिया है, आयताकार क्यारी का परिमाप, आयताकार क्यारी का परिमाप ये हमको दिया है 76 मीटर और क्यारी का क्षेत्रफल बराबर दिया है 357 वर्ग मीटर। हमको लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, तो मान लो क्यारी की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई क्या है y मीटर। क्यारी का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस वाई, ये हो जाएगा 76 बराबर 2 लंबाई x प्लस वाई
इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 38, जब 2 से भाग जाएगा तो बराबर हो गया x प्लस वाई। तो y बराबर हो जाएगा 38 माइनस x। इसको मैं समीकरण 1 में देता हूं। अब क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हमको दिया है 357, लंबाई हमारा कितना है x है, चौड़ाई y है। तो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 357 बराबर x इंटू 38 माइनस एक्स। जब इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 357 बराबर 38x माइनस एक्स का स्क्वायर। जब इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 बराबर 0। अब ये हमारा वर्ग समीकरण बन चुका है। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो इसको दो भागों में तोड़ना है, और दो भागों में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा -38, मतलब ये हो जाएगा -21 और -17। 17 कम 17 का 7 हासिल है 1, 17 दूनी 34 और 1 35, ये आ रहा है। और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इनका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा -38। तो यहाँ पे ये दो भागों में टूटेगा -38, पहला हो जाएगा -21 और -17। तो इसको लेके चलते हैं, x का स्क्वायर -21x माइनस 17x प्लस 357 बराबर 0। यहाँ से दो का जोड़ा बनेगा तो x यहाँ से बाहर निकला तो ये बचा x -21, यहाँ से -17 को बाहर निकालता हूँ तो ये बचेगा x -21 बराबर 0। ये x -21 और ये हो जाएगा x -17 बराबर 0। तो x बराबर x -21 बराबर 0 और x -17 बराबर 0। तो x बराबर ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 17। यहाँ पे x के दो मान प्राप्त हो रहा है, x बराबर 21 और 17। अतः हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई से अधिक होता है तो x बराबर 21 लेते हैं। जब x बराबर 21 लेंगे तो y का मान हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा 38 माइनस 21। तो y का जो मान आएगा यह हो जाएगा 17 मीटर। अतः आयताकार क्यारी की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर होगा। ये हमारा ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो आज के क्लास में इतना। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन और बचे इस प्रश्नावली का, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।